राधे राधे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम आ गए हैं शिमला वापस, और वापस आते ही अगले दिन सुबह का ये व्लॉग है। तो सबसे पहले मैंने ये बेड सेट किया, क्योंकि जो सर्दियों वाले कपड़े थे वो मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए, कुछ मैंने थोड़े से ऊपर ऊपर रख दिए, और जो गर्मियों वाले थे वो मैंने डाल दिए बेड में। और ज़्यादा बच्चों का होता है, हमारे तो यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगती है। अभी तक मैंने स्वेटर नहीं डाली है, तो मतलब ठंड नहीं लगती, पर बच्चों को थोड़े से गर्म कपड़े पहनाने ही पड़ते हैं। और मैंने निकाल दिए थे। बच्चों के तो सारे ही निकाल दिए मैंने, और अपने भी काफ़ी सारे निकाल दिए, और काफ़ी सारे मैंने जो गर्मियों वाले थे वो बेड में रख दिए। तो सबसे पहला काम मेरा यही हो गया, क्योंकि अब नवंबर स्टार्ट हो गया है और सर्दियाँ भी आने लग गई है, क्योंकि सुबह शाम तो ठंड होती ही है। और हमारे यहाँ पर दिन में तो बहुत अच्छी धूप रहती है, मेरे बेड पे ही धूप रहती है। ये तो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मेरी बेड वाली धूप देखी होगी कि मेरे पूरे बेड में बहुत अच्छी धूप खिली होती है। तो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती है यहाँ पर। पूरी ही सर्दियों में ऐसा होता है, बस ठंड तब लगती है जब मौसम ख़राब होता है और बारिश होती है, तब ठंड लगती है। वैसे इतनी ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं होता है यहाँ पर। तो और दूसरा काम यही रहता है कि जैसे कपड़े धोने का, जैसे गांव गए थे तो इतने सारे हो जाते, जो हम सारे कपड़े चेंज करते हैं वो भी सभी धोने को होते हैं। और थोड़े से मेरे पिछले कपड़े भी बचे हुए थे, जैसे इनका स्कूल था तो इनके ट्रैक वगैरह कुछ कपड़े इनके उसमें से भी वॉश करने के लिए रह गए थे। तो वो भी मैंने सारे धो लिए। आज थोड़े ज़्यादा हो गए थे कपड़े धोने के लिए, तो सारे ही वॉश कर लिए, क्योंकि पानी भी आ गया था। तो और सूख भी जाते हैं आजकल बहुत ही जल्दी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है दिन में, तो जल्दी सूख जाते हैं। तो जैसे ही सूखते हैं कपड़े वैसे ही मैं इनको अंदर उठा लेती हूँ, और अब मैं इनको साथ साथ में फ़ोल्ड भी कर देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही पड़े रहे तो ऐसा लगता है कि मतलब और काम कुछ भी नहीं होता तब तक, जब तक ये वाला काम ना हो। तो फिर मैं इनको साथ साथ में ही फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख देती हूँ। जो प्रेस करने के हैं उनको मैं अलग से रख देती हूँ, और जो जिसमें प्रेस नहीं होनी होती है उनको मैं फ़ोल्ड करके उसी टाइम अलमीरा में रख देती हूँ। और शनाया भी मेरे साथ यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, छोटे छोटे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम देना चाहिए। जैसे मैं भी काम कर रही हूँ तो वो भी अगर थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ हेल्प करेगी मेरी, तो बहुत हेल्प मिल जाती है। ऐसे समय में ज़्यादा अच्छा रहता है जब हम बीमार हो या फिर हम कुछ काम ना कर पाए, तो बच्चे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इनको आना चाहिए, क्योंकि मैं इस छोटे छोटे कपड़े देती हूँ फ़ोल्ड करने के लिए, कि इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं अपनी ड्रेस वगैरह जो भी है। तो ऐसे ही सीखते हैं बच्चे छोटा छोटा काम, और ख़ुद की भी हेल्प हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो अभी दिन का टाइम है, लंच करके ये लोग तो सारे सो गए हैं। और शनाया को देखो, इसको मतलब ऐसी आदत है कि ये अपने पापा के पेट के ऊपर ही सोती है हमेशा। और अभी भी ये ज़िद करके, क्योंकि इसके पापा बोल रहे थे कि मैंने खाना खाया है और तो सो जा, पर ये नहीं सोती।
और इनको भी ऐसे ही नींद आ गई थी। तो ये जो सलवार है ये बिल्कुल सिंपल सी सलवार है और इसकी एक ये वाला प्लाज़ो है, ये भी मैंने बिल्कुल सिंपल वाला प्लाज़ो बनाया है और ये है इसकी शर्ट। तो अभी इसमें प्रेस होनी है तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी, शायद नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊँगी मैं आपको कि ये कैसे बने हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की सुंदर सी एक झलक है। मतलब अभी धूप नहीं निकली है, 6:30 का टाइम है सुबह का, तो अभी धूप नहीं निकली है। इतने अच्छे पक्षी चहचहा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह-सुबह। तो मैं दिन में आ गई थी आंगनबाड़ी के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा-सा काम था यहाँ पर भी और डिस्पेंसरी में भी। डिस्पेंसरी से तो मैं वापस आ गई हूँ अभी अपना काम निपटा कर। फिर मैं यहाँ आंगनबाड़ी में आई थोड़ी देर बैठने के लिए क्योंकि मुझे अब शनाया को भी साथ ही ले जाना है घर के लिए और आज यही है यहाँ पर, दूसरे वाले मैम नहीं हैं और मैं इनके पास बैठ गई थी थोड़ी देर। तो ये वाली फ़ोटोज़ देखो आप, ये फर्स्ट नंबर पे मेरी और मेरी शनाया की फ़ोटो है। तो सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पर छोटे बेबीज़ के साथ बहुत ही सुंदर आई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी। छोटे-छोटे बच्चे अपनी मदर्स के साथ और ये काफ़ी पहले की बनाई है। तो इनकी जो आंगनबाड़ी है इसका भी लुक बहुत ही सुंदर है। इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर इसको मतलब ऐसे सजाया है। पहले आंगनबाड़ी कहीं और होती थी, अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है तो इनको काफ़ी स्पेस भी मिल गया है यहाँ पर और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती है यहाँ पर। अभी मुझे बनाना मिल गया खाने के लिए और इसके बाद ये मेरे लिए सेवियाँ भी बनाएंगे और बच्चों के लिए भी। तो हम लोग आ गए हैं वापस और शनाया को चेंज भी करा दिए हैं कपड़े। तो अभी इसके नानी ने दी है इसको सोन पापड़ी का एक पूरा पैकेट और उसको खोल रही है अभी कि अभी हम चख लेते हैं कैसी है सोन पापड़ी। तो बच्चों का यही रहता है जब कोई चीज़ आए तो उसको खाए बिना नहीं मानते। मैं तो बोल रही थी कि सो जाते हैं उसके बाद ही इसको चेक करते हैं, लेकिन इसको तो पहले ये खोलना ही था और इसने थोड़ा-सा खा लिया था। तो अभी हमारा हो गया है सोने का टाइम और मैं इसको काफ़ी देर से बोल रही हूँ कि सोने आ जा, सोने आ जा। बस इसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको सुलाने के लिए भी, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी बातें सुननी पड़ती है और कुछ ना कुछ इसको काम याद आ जाते हैं उस टाइम पे जब सोना होता है। फिर ये उठती भी काफ़ी लेट है, 2 ढाई घंटे की नैप ले लेती है, उसके बाद ही उठती है और बड़ी मुश्किल से इसको सुलाना पड़ता है। तो कभी गुस्सा करके कभी कैसे। तो इसका सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सुबह भी इसको थोड़ा-सा जल्दी ही उठाना पड़ता है और स्कूल भेजना पड़ता है। तो अभी शाम का टाइम है, अब मैं लग गई हूँ अपना काम करने। अब आने लग गए हैं सर्दियों के सूट सिलने के लिए। तो सब में अब आपको ज़्यादा पाइपिंग वाले ही कपड़े दिखेंगे क्योंकि लोग प्लेन कपड़ा लेकर आते हैं, प्लेन कपड़ा या फिर कैसा भी सब में डिज़ाइन ही होते हैं पाइपिंग वाले। तो ये भी एक अंगरखा पैटर्न ही बनेगा, अंगरखा कुर्ती बनेगी ये, वो मैं आपको अगले व्लॉग में ही दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी तो इसमें बहुत टाइम लगना है बनाने में और अभी इसकी पाइपिंग बन रही है। एक तो पहले पाइपिंग के लिए कपड़ा ढूँढना मुश्किल होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम कपड़ा रखती हूँ, बाकी मैं उसको कहीं न कहीं कुछ फेंक देती हूँ, कुछ या फिर कहीं यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं कम ही कपड़ा रखती हूँ, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा भर जाता है यहाँ पर। और ये है इसकी शर्ट, ग्रे कलर की है और इसमें मैं मैजेंटा कलर की पाइपिंग लगाऊँगी। तो मैं धागे वाली पाइपिंग ही लगाती हूँ, कोई कोई कपड़े वाली पाइपिंग भी लगाते हैं, जैसे सिंपल कपड़ा डबल करके उसी की पाइपिंग लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही धागे वाली पाइपिंग लगाती हूँ क्योंकि इसकी फिनिशिंग ही कुछ अलग होती है, बहुत ही अच्छा बनता है धागे वाली पाइपिंग से। एक बार अगर बनाना किसी को आ गया तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग होती है इसकी। इस शर्ट को मैं अभी के अभी कंप्लीट कर लूँगी, मतलब अभी शाम का टाइम है तो शाम को ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं थोड़ी बहुत कटिंग भी करूँगी ताकि मैं कल
कुछ कपड़े सिल सकूं। अगर शाम को कटिंग हो जाती है तो अच्छे से दूसरे दिन मतलब कपड़े सिले जाते हैं। नहीं तो अगर सुबह ही कटिंग करने लगो तो फिर दिन में काम ही नहीं निकलता है, इसलिए मैं शाम को ही कटिंग करती हूँ। और तो मैं इस पाइपिंग को और इस शर्ट को बना लेती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी आपको ये सारे सूट कि कैसे कैसे बने हैं, क्योंकि तब तक मैं इंटरलॉक भी कर लूँगी और इनमें प्रेस करके अच्छे से रख दूँगी इनको कपड़ों को, तो देखने में अच्छे भी लगेंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।